पुराणों के अनुसार एक बार जब देवताओं और असुरों के बीच निरंतर युद्ध छिड़ गया तो देवता कमजोर पड़ने लगे। दैत्यराज बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि वे उनकी सहायता करें। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सभी को अमृत चाहिए जो तुम्हें अमर कर सके। यह अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त हो सकता है, परंतु इसके लिए असुरों का भी सहयोग करना होगा। देवताओं और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। देवता एक ओर और असुर दूसरी ओर खड़े हुए और महासागर का मंथन आरंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो उसमें से अनेक रत्न, रंभा, अप्सराएं, चंद्रमा, कामधेनु गाय, रावत, हाथी, कौस्तुभ मणि, परिजात वृक्ष, वरुणा का धनुष आदि उत्पन्न हुए। ये सभी देवताओं और असुरों में बांटे गए, लेकिन तभी समुद्र के गहराइयों से एक भयंकर और विनाशकारी विष निकला, जिसे कालकूट या हलाहल कहा जाता है। यह विष इतना प्रचंड और जहरीला था कि उसकी ज्वाला से सृष्टि का अस्तित्व संकट में आ गया। इस विष के प्रभाव से संपूर्ण जगत जलने लगा। देवताओं और असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी, नदियां सूखने लगी, पर्वत कांपने लगे और आकाश में अंधकार छा गया। देवता और असुर घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने कहा, इस महाविष को कोई और नहीं बल्कि केवल महादेव शिव ही धारण कर सकते हैं। केवल ये ही इतनी शक्ति रखते हैं कि इस प्रलयकारी विष को नियंत्रण कर सकें। सभी देवता कैलाश पहुँचे और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, संपूर्ण ब्रह्मांड इस विष के प्रभाव से जल रहा है, कृपया इस संकट का निवारण करें। भगवान शिव इतनी करुणा और त्याग की मूर्ति है। वे सदा भक्तों और जगत की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने निश्चय किया कि इस विष को समय ग्रहण करेंगे ताकि इसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर न पड़े, लेकिन उन्होंने अपने शरीर में प्रविष्ट न हो इसके लिए सोचा। भगवान शिव ने दोनों हाथों से इस विष को उठाया और पी लिया। अपने शरीर में प्रविष्ट नहीं होने दिया, क्योंकि यह विष संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर सकता था। उन्होंने अपनी अलौकिक शक्ति से इसे अपने कंठ में ही रोक लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। इस विष की ज्वाला
इतनी प्रचंड थी कि वह समय महादेव को भी पीड़ा होने लगी थी। माता पार्वती ने शीघ्र ही भगवान शिव के कंठ पर अपना हाथ रखा, जिससे विष नीचे न उतर सके। देवताओं ने भगवान शिव को ठंडक प्रदान करने के लिए उन पर जल अर्पित किया। इसी कारण महादेव की शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा आरंभ हुई, ताकि वे इस विष के प्रभाव को सहन कर सके। महादेव के त्याग के बाद समुद्र मंथन जारी रहा और अनंत धन्वंतर भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया और अमृत केवल देवताओं को प्राप्त हुआ। देवताओं ने अमृत का पान किया, शक्ति प्राप्त कर ली। वे असुरों से युद्ध में विजयी हुए और स्वर्ग पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया। भगवान शिव के नीलकंठ बनने का महत्व था त्याग और करुणा के प्रतीक है। भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए विष पिया, जिसे उनका नीलकंठ स्वरूप प्रकट हुआ। समता और संतुलन का संदेश भगवान शिव सिखाते हैं हमें जीवन में आने वाले विष कठिनाइयों को अपने भीतर स्थान नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे नियंत्रण में रखना चाहिए। तभी से शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा, इस घटना के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाने का विशेष महत्व माना गया, जिससे भगवान शिव को शीतलता प्रदान की जा सके। हर हर महादेव।